गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अमेरिका विदेश नीति की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 9 विशेषताओं का वर्णन किया था और आपको चार्ट के माध्यम से बताया था। और उसमें से हमने 2 विशेषताएं का अध्ययन कर लिया था, और जिसमें साम्यवाद का अवरोध और दूसरा सैनिक संधियों की नीति थी। अब हम तीसरे पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं। तीसरा पॉइंट है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। इसके अंतर्गत विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का एक अंग रही और विदेशी आर्थिक का कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं। आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना। नंबर 2, आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना। नंबर 3, आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधा प्रदान करना। ये थी विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए थे, जिसकी मैं कुछ चर्चा कर रही हूँ। हम सारी तो नहीं बातें करेंगे, लेकिन जो मेन है वो थी एक मार्शल योजना। यह योजना यूरोप के 16 राज्यों को 1948 से 52 की अवधि में 20 अरब डॉलर की सहायता देना स्वीकार किया गया था। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था यूरोप के राष्ट्रों को साम्यवाद से बचाना था। यानी इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था अमेरिका की विदेश नीति का, कि साम्यवाद के प्रसार और प्रचार को रोकना। अब हम आगे बढ़े तो जो इनका चौथा पॉइंट आता है वो है मानव अधिकारों का समर्थन करना। अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता मानवाधिकारों का समर्थन करना भी है, क्योंकि कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दिया। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक अलग से ब्यूरो की स्थापना की, और अमेरिकी राजदूत का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। अब हम आगे बढ़े तो पांचवा आता है लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप करना। यह अमेरिका ने पिछली सदी के उत्तरार्ध से मध्य और दक्षिणी अमेरिकी देशों में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली और अमेरिकी नागरिकों के हितों के नाम पर 60 से अधिक बार हस्तक्षेप किया है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इसकी एक विशेषता है। यानी कितनी बार? 60 से भी ज्यादा। आगे बढ़े हम। इसी के अंतर्गत पांचवें पॉइंट में लोकतांत्रिक बहाली के नाम पर दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका ने अपने आसपास दखल का सिलसिला जारी रखा और 1983 यानी 1983 में ग्रेनेडा और 1989 में पनामा में दखल दिया। और इसी तरह से उन्होंने अपनी आगे भी अमेरिकी सैनिक 1966 से साम्यवादी स्थापित होने से उनका जो मूल उद्देश्य था वो था उसको रोकना। तो इसी दिशा की तरफ वो अपने बराबर कदम उठाते रहे। फिर आता है छठा पॉइंट, विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। अमेरिकी विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति अपनाए हैं, जैसे रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने संबंधी समझौता हो जाने के कारण अमेरिका ने MTCR के तहत पहले बदले की कार्यवाही के रूप में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो, रूस के संगठन ग्लापकांस्यास को 2 वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया। फिर रूस पर दबाव डालकर भारत से हुए समझौतों को रद्द करवा दिया। अमेरिका की इस नीति का लक्ष्य भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करने के प्रयासों को अवरुद्ध करना है। अमेरिकी दबाव के कारण ही भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, ईरान को परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव पर भी अमल नहीं किया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन उस समय थे, उन्होंने 1988 में जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी उन्होंने कर दी। तो ये विकासशील देशों पर वो जो दबाव है उसको बनाए रखने की नीति पर लगातार अमल करते रहे हैं। अब हम आगे बढ़े। 7वां पॉइंट, एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी।
पिछले लगभग एक दशक में एशिया और प्रशांत का क्षेत्र तेजी से विकास हुआ और 21वीं शती यानी एशिया की क्षति होने के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके कारण इस क्षेत्र के प्रति अमेरिका की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा बढ़ गई और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती हुई दिलचस्पी का एक कारण ये भी है कि यूरोपीय साझा बाजार के देश अब अमेरिकी माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे। यूरोप अमेरिका का सहयोगी नाव का प्रतिद्वंदी हो गया और इस प्रकार से यहाँ पे जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में है वो अमेरिका की हमेशा से एक विशेष दिलचस्पी बनती रही। फिर हम आगे बढ़े तो है आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। यानी 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए पाया। बुश ने कहा, आज के बाद जो देश आतंककारियों को पनाह या समर्थन जारी करेगा वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। लास्ट में हम आते हैं बच्चों कि आश्रित और उपग्रही राज्यों को स्थापना यानी राज्यों की स्थापना की नीति, ये हम पढ़ रहे हैं। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, अमेरिकी जो विदेश नीति है उसकी विशेषताएं। आगे चलकर हम बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है इसी के अंतर्गत 9वें पॉइंट के अंतर्गत कि अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीकी का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है और वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वह डिपेंडेंट और सैटेलाइट राज्यों की स्थापना और सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। उसकी नीति दुनिया पर कब्जा करने की नहीं है, वह जहां था युद्ध करता है, जैसे अफगानिस्तान और इराक में, और उसके बाद मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना करता है और स्वयं वहां से हट जाता है। तो बच्चों, ये जो हम दुनिया की महाशक्ति के बारे में बात करते हैं अमेरिका, इसकी विदेश नीति की तरफ सबकी आंख लगी हुई है। तो विदेश नीति बड़ी इनकी स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है और इस विदेश नीति के तहत ही अन्य राज्य इसके आधिपत्यों की शक्तियों को स्वीकार करते हैं।